तो आज के लिए आधा घंटा हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया, ताकि कुछ आपकी बात और कुछ हमारी बात और मिल कर लिया। अब हम अगला जो कोई अच्छी औषधि का निर्माण करता है, एक एक औषधि का निर्माण, ये हम लोग रविवार को चरक संहिता चिकित्सा स्थान का पठन करते हैं और हम उसे नियमित रूप से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से बीच बीच में रुक जाता है, लेकिन हम इसे प्रयास करेंगे कि हम रविवार तो हम रेगुलर करें ही करें। तो हमने इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा विषय फेवरेट विषय रहा है चरक। मैं जब यूजी में पढ़ाता था तो भी मैं चरक ही पढ़ाता था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं इस बात को, जो आज कई जगह पे सम्मानित जगहों पर बैठे हैं। कई अच्छे वैद्य बन गए हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। वो जानते हैं कि मैं यूजी में भी चरक संहिता ही पढ़ाया करता था और चिकित्सा स्थान मेरा श्रेष्ठ और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। लेकिन आपके साथ जब आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो हम इसको और बेहतर तरह से इसको और भी डिस्कस करेंगे। और अच्छा लग रहा है, आज मोनिका जी हैं, राजकुमार जी हैं, श्वेता जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, महेश जी हैं, बत्रा जी हैं, ज्ञानेंद्र सहपाठी जी हैं और माधुरी गोले जी हैं। हमने आधे घंटे का सत्र रखना है और जो लोग जिनको छूट जाता है वो इसको दोबारा से फेसबुक और यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपसे एक ही विनती है कि आप अपने सामने समक्ष चरक संहिता जरूर रखें। यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, यहाँ आपके सामने पुस्तक होनी चाहिए, तो मजा आएगा और फिर आप भी पढ़ेंगे हमारे साथ और हम उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करेंगे। अब हम धीरे धीरे चर्चाएं भी करेंगे, ताकि कुछ आपकी बात और कुछ हमारी बात और मिलके फिर कुछ नई बात निकल पाए। तो हमने इससे पहले जो है वो एक रसायन के बारे में हमने पढ़ा था, जो सूत्र हमने 57 तक कर लिया था, प्रथम ब्राह्मण रसायन तक। ये आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। सूत्र नंबर ये हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो रसायन अध्याय चिकित्सा स्थान का अवयव अम्लकीय रसायन पाठ। हम इसको रेगुलर पढ़ेंगे और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कहीं भी हो प्रयास करें कि आप वहां से ज्वाइन करें। दिस इज योर लाइब्रेरी। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, आप अपने सामने रखिए और हम उसको पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप अपने अपने मन में पढ़िए और फिर जो है हम इस पर एक एक तोड़ कर विचार करेंगे। सहपाठी जी के पास भी है, बहुत अच्छी बात है। चरक संहिता सभी के पास होगी, सभी ने, क्योंकि सभी का चिकित्सक हैं, सभी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हैं और चिकित्सा में श्रेष्ठ ग्रंथ है ये हमारा। तो आप जो है इसको जरूर रखेंगे। आप देखेंगे कि इसको पढ़ने से आपके अंदर जो है एक आर्ष शक्ति डेवलप होती है। ये मैं आपको 100% बताने जा रहा हूँ। मैंने खुद अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया। जब मैं संहिता से दूर गया तो मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जब मैं पुनः, मुझे लगा, मैंने मनन किया, चिंतन किया कि नवीन, तुमने अपना वो रूटीन क्यों छोड़ा। फिर कभी कभी बाधाएं आती है, पर आप देखेंगे कि आपको परिवर्तन महसूस होगा। सर, स्टार्ट करते हैं। यथोक्त गुणानाम आम्लकानाम सहस्रम पिष्ट स्वेदन विधिनाम पयस उष्मणाम सुसिन्नम नाद पशु का मनस्ति चूर्णयेत। यहाँ पे आपने पहले जब ब्राह्मण रसायन आपने पढ़ा था, आप पिछला लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा। आपने अगर वेरी नाइस शशि जी, तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है पीजी में। जिनका भी पीजी में सिलेक्शन हुआ है, निश्चित रूप से उनके पास संहिताएं तो होंगी। तो पहले जो हमने रसायन पढ़ा हमने शशि जी, उनमें हमने देखा कि आंवले के बारे में बड़ा उसका पूर्ण वर्णन किया गया। यहाँ पे कहते हैं कि यथोक्त गुणानाम आम्लकान, जिस प्रकार पहले जो इससे पहले सूत्र पे आपने चर्चा की, उसमें आपने आंवले के उत्तम गुणों का वर्णन किया। कहते हैं आगे सहस्रम। देखिए, हम संस्कृत के तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सहस्रम का मतलब है ऐसे ही सहस्रम, सहस्र का अर्थ है हजार आंवले लीजिए, पिष्ट स्वेदन विधिना, और उसे क्या कर लीजिए, उसे आप क्या करना है, पिष्ट करना है। यानी कैसे करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आंवले का आपको पिष्ट स्वेदन करना है। तो क्या करेंगे, आप उसे शून्य करेंगे, पहले उसे हल्का सा उबालेंगे उसे। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने च्यवनप्राश बनाने का, जिनको एक्सपीरियंस है, वो जानते होंगे कि किस प्रकार से हम उसका पिष्ट स्वेदन करते हैं। यानी उसका वाष्प स्वेदन करने के बाद गुठली निकाल करके उसकी जो लुगदी होती है, श्वेता जी,
उसको हमने लुब्धि को इकट्ठा कर लेना है, ये कहते हैं यहाँ पे। पयस उष्मणाम सुषुन्नाम मानात पशुकमनस्ति चूर्णयेत। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको गुठली निकाल लेना है, और जो उसकी लुब्धि बच गई उसको हमने क्या कर लेना है, उसे सुखा लेना है। कितने आंवले लेना है, 1000 आंवले लेना है, सहस्त्र। हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे इस योग पे। आगे कहते हैं तो यानी हमने सुखा लिया, और आगे लिखते हैं चूर्णयेत। फिर उसे क्या करना है, उसका चूर्ण बनाना है, पाउडर बनाना है। यानी हमने 1000 आंवले लेना है, 1000 आंवले को पिष्ट स्वेदन करके, उसको हल्का सा शून्य करके, उसकी गुठली निकाल के, उसके गूदे को हमने गूदा इकट्ठा करके, और फिर उसे छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बना लेना। ठीक है सर। आगे कहते हैं तदाम्लक सहस्र स्वरस परिपितम स्थिरा पुनर्नवा जीवंती नागबला ब्रह्म सुवर्चला मंडूक पर्णी सतावरी शंख पुष्पी पिप्पली वचा विडंग स्वयं गुप्ता अमृता चंदना अगुरुम। मधुक, छोटी ऊ की मात्रा वाला मधुक, फिर मधुक, बड़ा ऊ की मात्रा वाला मधुक, पुष्पोत्पल पद्म मालती युवती युथिका चूर्णाष्टभाग संयुक्तम पुनर्नाग बला सहस्र पल स्वरस परिपीत मनात पशुष्कम द्विगुणित सर्पिषा वा क्षौद्र सर्पिषा वा क्षुद्र गड़ा गुड़ा कृते कृत्वा शुचौ दृढ़े घृत भाविते कुंभे भस्मरा शिरधः स्थापये दंतर्भूमे पक्षम कृत रक्षा विधानम अथर्व वेद विदा पक्षात्यये चोद्धृत कनक रजत ताम्र प्रवाल कालायस चूर्णाष्ट भाग संयुक्तम मदकर्ष वृद्धया यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयुञ्जानो अग्निबलम अभिसमीक्षम जीर्णे च षष्टिकम पयसा ससर्पिस्क उपवेश मानो यथोक्तान गुणान समस्मृत इति। देखिए ऐसे पढ़ा हमने। अब हम इसके हर एक पार्ट को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ कहते हैं तदाम्लक सहस्र स्वरस परिपीतम। कहते हैं कि जो आपने जो है, अब ये तो आपने चूर्ण इकट्ठा अलग कर लिया, पाउडर बना लिया आपने। अब कहते हैं कि सहस्र, क्या कह रहे हैं आप, तदाम्लक सहस्र स्वरस परिपीतम। कहते हैं कि आपने अब 1000 फिर से आंवले लेने हैं और उत्तम आंवले के स्वरस निकालने। ठीक है जी, मंदाकिनी जी, प्रीति, सुमन जी, आरती जी। अब आपने पहले तो पाउडर 1000 आंवले लेकर उसका पाउडर, उसकी लुगदी शून्य करके, उसका जो है वो गुठली बाहर करके आपने उसका जो है उसका सुखा के आपने चूर्ण बना लिया, और फिर 1000 आंवले लेकर के आपने उसका, कहते हैं उसके स्वरस निकालें। कैसे निकालेंगे स्वरस, आप कोई बताएंगे मुझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हैंड रेज करिए, थोड़ा सा हमारा जो है वो इंटरेक्शन भी होता रहे। जी शशि तिवारी जी, स्वरस कैसे बनाएंगे अब आप ये बताइए मुझे। सर नॉर्मली वैसे तो स्वरस बनाना हो तो सिंपल सी बात है, आंवला निकाल लिया और उसको काट करके भी अगर हम मिक्सी में पीस लें और फिर कपड़ा छान कर लें तो उससे भी निकल जाता है। और जब हम स्विम कर लेते हैं तो मैंने तो ऐसे किया था, मैंने एक बार बनाया था अमल की रसायन। तो सिंपली क्या किया था कि थोड़ा सा नीचे पानी रखा था, हार्डली 1 या 2 चम्मच, और मोटी पतीली वाला बर्तन रख दीजिए, उसके ऊपर मतलब छन्नी टाइप का रख करके आंवला रख दिया। हार्डली 10 से 15 मिनट में शून्य हो जाता है। और शून्य हो जाने के बाद में छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसमें से सारी गुठलियां निकाल दीजिए, और सारी गुठलियां निकाल करके पूरा उनका स्वरस निकाल लो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सर हो सकता है जी। तो स्वरस जो है वो निकालने का जो पहली विधि है वो ज्यादा प्रामाणिक है, जिसमें आपने सीधे जो है निष्पीड़ित करके आप जब किसी चीज को निकालते हैं यंत्र से, जैसा कि आपने उसको मिक्सी में यूज करके, तो वो स्वरस होता है। स्वरस जो है, इसीलिए स्वरस कल्पना जो है वो, स्वरस कल्पना का अर्थ है यंत्र निष्पीड़ित, यंत्र से निष्पीड़ित करके जो चीज हम निकालते हैं, दैट इज द स्वरस। तो आपने लेकिन सर जैसे अमल की रसायन बनाते हैं तो अमल की रसायन में तो अमल की को शून्य करते हैं। पहले शून्य किया हमने, 1000 आंवला लिया, शून्य किया, उसकी गुठली बाहर निकाली, उसका जो हमारे पास जो उसका बाहर का पल्प आया, उस पल्प को हमने सुखा दिया छाया में और पाउडर बना लिया। ठीक है जी। फिर आपने उस पाउडर को 1000 आंवले के स्वरस में भावित करना। समझ में आई बात? जी सर, ये आपको दूसरा सूत्र कहता है। चरक आचार्य, जो ये अग्निवेश और ये पुनर्वसु आत्रेय, इन दोनों के बीच का संवाद है जो हम पढ़ते हैं,
तो ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो बता रहे हैं कि आपने ऐसा करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं ठीक है सर, ठीक है आपने कर लिया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, भावित करने के बाद, भावना देने के बाद आगे कहते हैं स्थिरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ द्रव्य गुण के जानकार होंगे तो हम उनका हेल्प लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके हमको आजकल हमने सब्स्टिट्यूट लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती होंगी। स्थिरा, स्थिरा का अर्थ यहाँ पर जो है वो सरिवन है, सरिवन। आगे कहते हैं पुनर्नवा, पुनर्नवा आप सब जानते हैं, बुरा भी स्पीसीज है। जीवंती, जीवंती भी आप जानते हैं, जीवंती सब जानते हैं आप, मिल जाता है। नागबला, ये बला की वैरायटी है, नागबला आप जानते हैं इसके बारे में। आगे कहते हैं ब्रह्म सुअर चला, ब्रह्म सुअर चला, ब्रह्म सुअर चला आप जानते हैं? कौन, कोई बताएगा मुझे ब्रह्म सुअर चला किसे कहते हैं? मंदाकिनी जी। हाँ जी, ब्राह्मी, ब्रह्म सुअर चला, ब्रह्म सुअर चला, बताइए। ब्राह्मी सर, और कोई ब्राह्मी। चलिए ज्ञानेंद्र जी ब्राह्मी बता रहे हैं, मंदाकिनी जी? सर स्वर्ण शीरी तो नहीं? रिद्धि सावे जी, कौन बताएगा? सर हुर भी लिखा है। हाँ, हुर तो लिखा है ना, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ ब्रह्म सुअर चला। जिनको पीजी की तैयारी करनी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? ब्रह्म सुअर चला, हाँ बोलिए माधुरी जी। सर नहीं पता सर, नहीं पता, ब्रह्म सुअर चला, ब्रह्म सुअर चला। ये जो हमें लगती है, ये जो हम जो आप देखा होगा, हम लोग इसको मालवेसी फैमिली की एक फ्लावर है, नाम बताइए उसका, रक्त वर्ण की होती है, हुरहुर भी कहते हैं इसे, बिल्कुल सही है, इसको लोकल ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हुरहुर कहते हैं। ये बहुत कॉमनली हम लोग को मिल जाती है। हाँ जी, गुड़हल, यस करेक्ट। तो ब्रह्म सुअर चला, क्योंकि आगे ब्राह्मी कही होती तो उसका आगे फिर अगले सूत्र में मंडूक पर्णी, शतावरी, शंख पुष्पी, देखिए आगे 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 सूत्र में, तो मंडूक पर्णी आप सब जानते हैं, नहीं? मंडूक पर्णी, शतावरी आप जानते हैं, बिल्कुल सही, शंख पुष्पी आप सब जानते हैं, पिप्पली जानते हैं आप, टिकोराइजा पुरोरा, विडंग, वचा, स्वयं गुप्ता। अब यहाँ पे आया स्वयं गुप्ता, स्वयं गुप्ता क्या होती है बताइए? स्वयं गुप्ता और आत्मगुप्ता हाँ, आत्मगुप्ता और स्वयं गुप्ता दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। आत्मगुप्ता और कपिकच्छु होता है, स्वयं गुप्ता इज डिफरेंट थिंग। स्वयं गुप्ता और आत्मगुप्ता, और यहाँ पे कपिकच्छु ही लिखा हुआ है, तो इस पर आपने इसको देखना है आपने। जो ये श्वेता जी हैं, आप लोग जो अभी एकदम यंग है उनको देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वयं गुप्ता और आत्मगुप्ता, क्या एक है या अलग है, देखना है ना। यहाँ पे उसका जो लिखा है वो लिखा है वहां, यहाँ पे कपिकच्छु लिखा है, तो या तो फिर स्वयं गुप्ता, आत्मगुप्ता किसी और चीज को कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे द्रव्यगुण के कोई जानकार हैं तो वो इसको इस पे जरूर विचार अपना दे सकते हैं। आगे कहते हैं अमृता, आप सब जानते हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। चंदन, चंदन, उसके बाद आगे कहते हैं अगुरु, तो ये भी आप जानते हैं। आगे है मधुक, मधुक में छोटी ऊ की मात्रा, और एक मधुक है बड़ी ऊ की मात्रा, एक है महुआ और दूसरी है मुलेठी। कौन है छोटा ऊ की मात्रा वाला मधुक, क्या है, कौन बताएगा? श्वेता जी आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुलेठी सर। हाँ, और बड़ी ऊ वाली मधु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो दोनों ही ले रहे हैं। देखिए हम आपस में चर्चा करके अपनी नॉलेज को और शार्प करेंगे, द्रव्यगुण की नॉलेज को भी शार्प करेंगे, और जो लोग आगे पढ़ रहे हैं पीजी के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही आए हैं इसमें, मधुक भी है, छोटा ऊ मात्रा वाली मात्रा वाला मधुक भी है, और बड़ी ऊ की मात्रा वाला मधुक भी है। आगे कहते हैं उसके बाद इसका क्या लेना है, तो पुष्पोत्पल, इसका उत्पल अलग है, यहाँ पे पुष्प, इसका पुष्प लेना है। उत्पल, उत्पल तो आप जानते हैं सब कमल के लिए आया है। आगे कहते हैं पद्म, उत्पल पद्म मालती, पद्म मालती यानी नील कमल, लाल कमल दोनों कहा है यहाँ पे। आगे है युवती, 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 युवती यानी युवती जानते हैं आप, युवती किसको कहते हैं? तो युवती प्रियंगु को कहते हैं, प्रियंगु, प्रियंगु के लिए युवती। आगे कहते हैं यूथिका, यूथिका, यूथिका जूही के लिए आता है, जूही। तो इन सभी जो आपने यहां से पढ़ा, कहां से पढ़ा?
आपने सरिवन से जो लिया, स्थिरा से लेकर के आपने ये यूथिका तक जो है, इन सभी का आपने 22 औषधियां हैं लगभग। ये ध्यान से सुनिएगा, 22 औषधियां हैं ये। सर 20 जी बोलिए। स्थिरा स्थिरा क्या था सर, आपने बोला? स्थिरा स्थिरा सरिवन को बोलते हैं, सरिवन, अच्छा, सरिवन पिठिवन बिदारी होता को है ना। बोलते हैं सर, बिदारी। हाँ बिदारी। यस, सॉरी, हाँ। गुड। तो इन सब 22 औषधियों का कह रहे हैं, इन सभी 22 औषधियों को समान भाग में ले लीजिए, इक्वल प्रोपोर्शन में ले लीजिए, और इनका भी चूर्ण बना लीजिए। और इनको जो आपने आंवले का चूर्ण आपने लिया था, 1000 आंवले का जो आपने लुगदी बीज निकाल के जो लुगदी का पाउडर बनाया था, उसमें मिला दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए जो आचार्य कह रहे हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, दैट इज अनदर थिंग, व्हाट संहिता टोल्ड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। आगे कहते हैं, अब कहते हैं, आगे सुनिए, इसके बाद अगला सूत्र पढ़िए आप। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें आगे कहते हैं, पुनर्नाग बला सहस्रम फल स्वरस परीत मनात शुष्कम द्विगुणित सर्पिषा वा क्षौद्र सर्पिषा वा क्षुद्र गड़ा कृति कृत्वा शुचौ दृढ़े घृत भाविते कुंभे भस्मरा शेरध स्थापये दंत्र भूमे पक्षम कृत रक्षा विधानम अथर्व वेद विदा। तो हमारा लगा यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे कहते हैं कि आपने क्या करना है, तो जो ये चूर्ण आपने आंवला और इन 22 द्रव्यों का जो चूर्ण आपने मिला लिया, इसको कहते हैं कि 1000 सहस्त्र, देखिए यहाँ पे फिर से आया है, क्या करना है आपने, वो कह रहे हैं सहस्त्र फल स्वरसम। किसके स्वरस में, तो कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आगे कह रहे हैं, देखिए आप पढ़िए सूत्र पढ़िए, तो कह रहे हैं नागबला, पुनर्नागबला सहस्त्र फल स्वरसम। एक पल कितना होता है जी, मान प्रमाण भी बात करेंगे यहाँ पे। एक पल 4 तोला होता है, मैं गलत तो नहीं हूँ? ठीक है, 4 तोला। 1 तोला कितना होता है, ग्राम में बदल दीजिए, 10 से 12 ग्राम 10 से 12 ग्राम। तो आप उसको उस हिसाब से आप क्वांटिटी, आप यहाँ पे 1000 पल कहा है, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी आप समझ लीजिए। अब कहते हैं कि इसको फिर इस स्वरस से भावित करिए, इन पाउडर को, ये 22 द्रव्य प्लस आंवले का चूर्ण, इनका जो है आपने इसमें भावना देनी है। किसकी देनी है भावना, तो यहाँ नागबला स्वरस की भावना देनी है। बहुत ही बढ़िया। और कहते हैं इसके बाद, आगे कहते हैं, देखिए इसके बाद, द्विगुणित सर्पिषा वा क्षौद्र सर्पिषा वा क्षुद्र गुणा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको गौर से देखिएगा। तो कहते हैं कि अब इसमें जितना भी चूर्ण आपने लिया, उससे 2 मात्रा में गोघृत, द्विगुणा घृता, तो द्विगुणित सर्पिषा मतलब 2 मात्रा में घृत। आगे कहते हैं नहीं तो क्या करना है आपने, तो आगे कहते हैं, इसमें आगे देखिए, द्विगुणित सर्पिषा वा या अथवा क्षौद्र सर्पिषा, या फिर आप गोघृत और मधु, केवल आप गोघृत भी ले सकते हैं, गोघृत और मधु भी ले सकते हैं। इसके बाद कहते हैं आगे, वा क्षुद्र गुणाकृति कृत्वा शुचौ दृढ़े घृत भावितो उद्धृत्य, इस प्रकार से आप इसको भावित करें। और भावित करने के बाद कहते हैं कि ये जो है राव बन जाएगा, एक प्रकार से क्या बन जाएगा, राव की आकृति में आ जाएगा। निश्चित रूप से इसका एक कलर जो है ये चेंज हो जाएगा। जब आप इस प्रकार से भावना देंगे तो ये एक अलग प्रकार का ये दिखने लग जाएगा। इसको आगे कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक्सट्रैक्ट, एक प्रकार से एक उसके जो मेन जो उसकी जो पोटेंसी है, जो क्वालिटीज है, उसके जो इतने हमने भावना दी है, भावना देने के बाद हमने आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारे यहाँ एक पलाश पुष्प का स्वर में भावना देते थे, बिल्व की, करेला स्वरस की, नीम पत्र स्वरस की, जो एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बनाते थे। ये किसी संत ने बताया था कुंभ में हमारे गुरुजी को, तो गुरुजी ने इस पर हम लोगों से क्लिनिकल ट्रायल कराया था। तो उसका कलर बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया था। जो पाउडर था, जो पलाश पुष्प का जो कलर था, वो एकदम से ऐसा लग रहा था कि सारे भावना के बाद उसमें एक्सट्रैक्ट बन गए और राव की क्वालिटी का हो गया था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब क्या कहते हैं आगे देखिए, आगे कहते हैं कि वो इस प्रकार से उसके मतलब उसकी जो बाकी द्रव्य हैं उन सब की क्वालिटीज उसमें आ जाए। आंवले के चूर्ण में आ गई, 22 द्रव्य क्वालिटी आ गई, फिर आपने भावना दिया, उसकी भी क्वालिटीज उसमें आ गई आगे, और फिर उसमें आपने निश्चित रूप से घृत मिलाया या फिर घृत या शहद मिलाया। आगे कहते हैं अब क्या करना है आपने, तो आगे कहते हैं कि इसको आपने
क्या करना है इसको, आगे कहते हैं कनक रजत ताम्र प्रवाल काला यश चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम मद कर्ष वृद्धया यथोक्तेन विधिनाम प्रायः प्रातो प्रयुंजान अग्निबल समीक्षम। तो इससे पहले कह रहे हैं कि इसको आपने पक्षात्यय, कह रहे हैं कि इसको आपने क्या करना है, तो इसको आपने एक घृत भावित, अब किसी जगह इकट्ठा तो करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसा मिट्टी का आप घड़ा ले लें और उस मिट्टी के घड़े में आप जो है उसको एक प्रकार से चारों तरफ उसको जो है उसको कह रहे हैं कि इसमें आप उसको पूरे द्रव्यों को डाल दें इसमें, और चारों ओर से इस घृत भावित दृढ़ मिट्टी के घड़े में रखकर उसको अंदर से भी घृत उसमें जो है घृत से जो है अंदर घृत लगा दें ताकि वो चिपके ना, और फिर इसको उसके ढक्कन को बंद कर दें। और फिर कहते हैं कि आगे एक गड्ढा खोद दें भूमि में और फिर आप उसमें राख भर दें चारों तरफ से, और उसमें उस गड्ढे में जो है वो इस गड्ढे में इस घड़े को रख दें कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो है चारों तरफ कम से कम 8 अंगुल जो इस घड़े के चारों तरफ राख भरा रहे, और निश्चित रूप से इसको एक पक्ष तक पड़े रहने दें, 15 दिन तक इसको पड़े रहने दें कहते हैं पक्ष। और आगे कहते हैं फिर आप घड़े को निकाल लें और लिखते हैं कनक रजत ताम्र प्रवाल कालाय चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम मदकर्ष वृद्धया यथोक्तेनम विधिना। और फिर इसमें देखिए आयुर्वेद में चरक संहिता में अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए कि चिकित्सा स्थान में भस्मों का कहाँ पे ये जिनको इंटरेस्ट है वो उनके लिए रेफरेंस है, भस्मों का जो उल्लेख है वो यहाँ पे आया है। जनरली आप चरक संहिता में बहुत जगह कम मिलता है भस्मों का जो है रेफरेंस, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाद में इसमें आप स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और आप उत्तम लोहे का, यहाँ अयस चूर्ण, अयस चूर्ण का अर्थ है लोहे का चूर्ण बनाकर 5 चूर्णों को, इसको इस 5 का चूर्ण सभी चूर्ण के अष्टमांश में 8 भाग में इसको मिलाकर सुरक्षित रख लें। बाप रे, तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। इसको पचाने के लिए तो बहुत अग्नि बहुत तीव्र होनी पड़ेगी उन्हें शर्मा जी, क्योंकि इतने तो इसमें जबरदस्त पोटेंसी वाले द्रव्य हैं। फिर भावना अलग दे दी हमने और फिर उसका पूरा भावना देकर के और भी ज्यादा एक्सट्रैक्ट उसमें आ गया और फिर हमने इसमें भस्में भी मिला दी। तो आगे कहते हैं कि इसको लेने वाला व्यक्ति, इसके बाद आगे कहते हैं जो पहले साफ पहले बताया कि जो रसायन है इसके सेवन से पहले जो है वो शोधन अत्यंत आवश्यक है। यानी कि इन रसायनों के बारे में जो पहला भी आपने पढ़ा जो ब्रह्म रसायन था प्रथम, और ये दूसरा वाला भी जो ब्रह्म रसायन है, इन दोनों को सेवन करने से पहले अग्नि का परीक्षण अत्यंत आवश्यक है, रोगी का संशोधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और फिर आगे कहते हैं यानी अग्नि, देखिए साफ लिखा है प्रयुंजानाम अग्निबल समीक्षम, अग्निबल की समीक्षा कर लें। ऐसा नहीं कि प्रीति जी किसी को भी आपने ये रसायन दे दिया, नहीं, अग्निबल की समीक्षा करें, उसके आयु की समीक्षा करें, प्रातः दें, संशोधन के उपरांत दें, जीर्णम सस्यकम पयसा ससर्प उपवेश मानो यथोक्तानाम गुणान समस्मृत इति। यानी प्रातः काल मात्रा रोगी के अनुसार अग्निबल के अनुसार उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बढ़ाएं और इतनी मात्रा में ही इसकी मात्रा रखें जिससे कि आपको उसकी अग्निबल में कोई रुकावट ना हो। यानी ऐसा नहीं रसायन देने से उसका हाजमा ही बिगड़ जाए, डाइजेशन ही बिगड़ जाए, और जब औषधि पच जाए ऐसा यानी कि उसकी मल प्रवृत्ति ठीक से हो, उसकी शुद्धा भी ठीक रहे औषधि देने के बाद, तो आप उसे फिर लघु भोजन दें। उसके बारे में साफ लिखा है सस्यकम पयसा सर्प सेव मातो यथोक्तानाम गुणानाम समस्मृत इति। यानी आप 60 चावल के भात, 60 दिन में पके हुए चावल के भात में दूध और घृत के साथ आप उसे आप दें। ऐसा ब्रह्म रसायन कहते हैं यथोक्तानाम गुणानाम समस्मृत इति। यानी इस प्रकार के ब्रह्म रसायन का सेवन कराने से रोगी या स्वस्थ व्यक्ति अपने संपूर्ण गुणों को प्राप्त करता है। तो ये आपका आज हमने जो है दूसरा सूत्र किया। यदि आपको इसमें कुछ चर्चा करनी हो, कुछ बात करनी हो, कुछ अपना बताना हो तो आप बताइए। हमने अब देखिए प्रैक्टिकली क्या आप इसको मैं आपके समक्ष सवाल रखता हूं कि जो बताया गया है इस मेथड से बनाने के लिए और इसे देने के लिए, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या इस ब्रह्म रसायन का प्रयोग, जो द्वितीय ब्रह्म रसायन है, इसका प्रयोग कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, कौन कौन इस विधि से बनाकर, आरती जी कुछ बताना चाहती हैं, बताइए आरती जी, क्या इस प्रकार की ब्रह्म रसायन का प्रयोग जो संहिता में बताया गया है क्या हम कर रहे हैं?
नमस्कार सर। सर मैंने एक कार्डियक पेशेंट में दिया था, जी तो रसायन मात्रा में ही दिया था और रसायन काल में ही दिया था। तो जी, सर उसको मतलब काफी फर्क पड़ा था। पेशेंट आईसीयू में एडमिट था, तो सर वेरी उसको नाइस। काफी फर्क पड़ा था। पर ये थोड़ा था सा सर रसायन जो काल को इलेबोरेट कीजिए। आपने रसायन काल किया कहा, हमारे बहुत सर सारे ऐसे दर्शक जैसे हैं मतलब जो यूट्यूब पे सूर्योदय हैं जो सूर्योदय से पहले जैसे दिया उनको, तो सूर्योदय से उस पहले समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो काल हाँ, होता है उसे सूर्योदय रसायन। से जो 48 मिनट्स जो पहले रहता है उस काल में उनको दिया गया था। पेशेंट आईसीयू में एडमिट था, तो उनको अभी तो वो पेशेंट क्योंकि उनको विश्वास नहीं था इसलिए दोबारा वो जाके एडमिट हो गए। बट उनको 2-3 डेज में वो वापिस मतलब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गए थे। तो सर जी इसमें जी, ये रहता है कि जो ये रसायन है आप पहले खुद बनाओ। सर इसका हाँ सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि कंपनी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे हम रसायन पेशेंट को देते हैं बट उस लेवल का इफेक्ट नहीं आता। और सबसे बड़ी बात थी कि उसको जैसे भूख लगने पर उसने वो खाना है और साथ में दूध पीना है सर, ये सारी चीजें उसको बताई गई थी, कुछ और नहीं सर डाइट में। ये सब सर जी फॉलो जी। करना पड़ेगा। जी मैडम मोनिका जी, आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या हम आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम अभी अपने सूत्र पे ही रहेंगे, हमने जो सूत्र पढ़ा जिसमें विधि बताई गई शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो शशि तिवारी जी आप बताइए, क्या हम इस तरह से शास्त्र की बात करेंगे? हम क्या कर रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। क्या हम शास्त्र में बताए गए के अनुसार क्या हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस ब्रह्म रसायन को दे रहे हैं, और दे रहे हैं और दिया है आपने जैसा कि आरती जी ने बताया, तो आप अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। जी बताइए। मैं जी सर, सर प्रणाम सर। वो आरती एक एक सर करके। मैम, आरती मैम ने बनाया था क्या खुद ब्रह्म रसायन? हाँ वो मैं बता वो रही है कि मैम, उन्होंने बनाया मैंने है। ब्रह्म रसायन नहीं बनाया था, मैंने च्यवनप्राश बनाया। हर बार मैंने च्यवनप्राश ही बनाया, बाकी मैं खुद ही एडिशन डिलीशन करके जो भी मेरे पास मटेरियल फ्रेश भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही मेरे को सामान दे जाते हैं। जैसे अगर कोई हिमाचल से है तो वो ब्राह्मी बूटी वगैरह ऐसे दे जाते हैं पेशेंट खुद से ही। तो मैम जो भी मेरे पास बेस्ट पॉसिबल सामान रहता है ना, तो खुद ही मैं मैम उसमें एडिशन डिलीशन करके, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए अब लेप बनाना कैसे है, तो फिर हम बना सकते हैं। और मैम वो फिर दिया था जो हॉस्पिटल में, वो आपका बनाया हुआ दिया था क्या मैंने? मैम उसको च्यवनप्राश दिया था मैंने, जो श्रवण खुद प्राश। स्थित किया हुआ। हाँ च्यवनप्राश दिया था हाँ, मैंने, वो मुझे खुद लगा बनाया था। ब्रह्म रसायन वो इतना डिफिकल्ट है बनाने का, इतना। मैं मेरा सवाल ये था कि जो हमने अभी ब्रह्म रसायन की चर्चा की, द्वितीय ब्रह्म रसायन की, क्या आप आज के परिप्रेक्ष्य में आपने इसका प्रयोग किया है और पिया किया है, तो इसके रिजल्ट मिले हैं? तो आपने बताया। शशि जी, माधुरी जी कुछ बताना चाहती हैं? सब मैंने तो नहीं अभी तक किया है, कंपनी मेड भी नहीं किया है ब्रह्म रसायन अभी तक अब प्रयोग में। आप जो है शशि तिवारी जी आप बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। मेरा भी एक्चुअल में मैं आरती मैम से वही क्वेश्चन पूछना चाहती थी, क्योंकि नॉर्मली मैं अमल की रसायन तो बनाती हूँ, और मैं जो अमल की रसायन बनाती हूँ अष्टांग हृदय में है ना लास्ट चैप्टर में, तो जी मैं जी 2-3 बार बनाई थी। और मैंने खुद तो सेवन किया था, घर में भी और लोग को कराया था, बट और लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। अच्छा लगता जी है अगर आप बना करके जब खाना हो तो उसी को तुरंत शहद ऐड करके अच्छे से खा सकते हैं। रिजल्ट इसलिए नहीं देखा था क्योंकि अष्टांग में एकदम साफ साफ लिखा है कि अमल की के लिए वह स्थापना नाम है, और अमल की रसायन खास करके वहां यूज करते हैं जहाँ एजिंग प्रोसेस को डिले करना है। ये यस। अष्टांग में एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है। मैंने पेशेंट्स को बोला है, मतलब उनको तो खुद से बनाकर नहीं दिया है, घर में यूज किया है, बट बहुत लंबा नहीं यूज किया तो इसलिए इसीलिए आप उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे बना जो सकती। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में हम्म, अभया अम्लकीय रसायन पाद, जो पहला हाँ पाद है उसका नाम ही है जी। अभया अम्लकीय रसायन पाद। तो हम्म, सबसे पहले हरितकी की इंपॉर्टेंस का वर्णन किया, क्योंकि आपने थोड़ा सा पिछला लेक्चर मिस किया है। जी सर। फिर देखिएगा तो आंवला का उससे पहले क्या बताया है, आप अगर देखें तो रसायन के बारे में बताया है। तो जी यानी सर। जो ये औषधियां जो आप आगे पढ़ रहे हैं, इन सब का जो लेने का, जो इसका जो मेन जो आपका पर्पस है, वो पर्पस क्या है? दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम प्रभावर्ण स्वरोदार्य देह इंद्रिय बलम परम यस सर। वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभोपायो ही सस्तेना सस्ताना साधारण रसादीनाम रसादीनम रसायन। रसायन। ये हमारा इसका उद्देश्य है। तो यहाँ जो आगे हम पढ़ेंगे, आगे भी जो हम औषधियों के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी औषधियां रसायन सेवन के उद्देश्य से हैं। मनीष शर्मा जी शायद इन्होंने प्रयोग किया है। मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई बताए कि भाई हमने प्रयोग किया है और हमको ये इफेक्ट मिला है। मनीष जी सर बताइए। मेरे का एक क्वेरी यही रहता है कि जैसे मान लो मैं बनाने की कोशिश भी कर सकती हूँ ब्रह्म रसायन, बट जहां पर भस्मों की बात आ जाती है तो वहां पर मेरे को हो जाता है क्या मुझे उस क्वालिटी का भस्म मिलेगा? जैसे अभी मैं एक मिल विजिट जाएगा, किया एक कंपनी का, वो मिलेगा खुद आपको, भस्म बना करके मिल डालते जाएगा। हैं।
मिल जाएगा। बहुत सारी फार्मेसी जैसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो रॉ भस्म अच्छा बना रही है ना। ओके, तब मैं बनाऊंगी मैम सर। इसमें मैंने इसलिए बताया मुनीष जी था। बताइए, आप मुनीष जी आप पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि आपने बताया कि मैंने इस रसायन का प्रयोग किया है। जी जी सर, प्रणाम सर। सर ये जो ब्रह्म रसायन है मैंने खुद नहीं बनाया है, मैंने डॉक्टर अरविंद सर से मंगाया था। और ये बेसिकली मैंने अपने फादर के लिए मंगाया था क्योंकि वो अस्थमेटिक हैं। तो उनको हमने मेडिसिन दी, उसके बाद उनको थोड़ा वीकनेस काफी ज्यादा थी। तो मैंने जब सर से ब्रह्म रसायन लिया तो उनको हम रसायन काल में ही सेवन कराते थे। और मैंने देखा कि आफ्टर 3-4 मंथ्स उनकी स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में बहुत उनको एकदम मतलब बहुत ही कमेंडेबल रिजल्ट मिले। और इतना इफेक्ट आ गया था कि फिर उनका दोबारा उनका जो है जो रूटीन था, मतलब वॉक का, योगा का, घूमने का, और इवन जो है जैसे उनको ट्रेवलिंग का बहुत शौक है, तो वो सारी चीजें दोबारा स्टार्ट हो गई। और मैंने सिर्फ उनको 1 किलो ही खिलाया था और वेरी वो नाइस। बहुत ही, यस सर, और बहुत ग्रेट रिजल्ट थे सर, ये मैंने अपने आप देखे हैं। तो मैम अब ये जी शोधन करके आपने दिया था कि ऐसे ही डायरेक्ट सर ने जैसे बताया कि शोधन करके देना हाँ है? यस, क्योंकि क्या है कि जैसे वो थोड़े ओल्ड है तो मैं उनको शोधन नहीं करा सकती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको जो है आम पाचक खिलाया था, सर की आम पाचक वटी खिलाई। आम पाचक से क्या हुआ, उनकी अग्नि बहुत प्रदीप्त हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने उनको शुरू किया था। मतलब वो ये बोलते थे कि मैं ये खा लेता हूँ लेकिन पता ही नहीं लगता कहाँ गया है। तो मुझे समझ आया कि हाँ अग्नि दीप्त है, अब मैं खिला सकती हूँ, तो फिर मैंने उसके बाद शुरू किया था। जी। बहुत अच्छा थैंक यू एक्सपीरियंस मैम। आपने शेयर किया। यानी कि हम ओल्ड एज पेशेंट्स में अग्नि के बल की अपेक्षा करके, जो आचार्य ने कहा है, हम बिना संशोधन के भी हम इस औषधि को दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अग्निबल की परीक्षा कर ली, यदि आपको लगता है कि ये आपके जो पेशेंट हैं, अगर इसको यहाँ साफ लिखा है कि पचाना बहुत जरूरी है, पचा सकना चाहिए, तो अग्नि, देखिए, प्रयुज्यानाम अग्नि बलम समीक्ष, अग्नि बल की समीक्षा करते हुए आप इस औषधि का प्रयोग करें। मोनिका जी, मैडम, आपका पंचकर्म सेंटर है, NABH एग्रीगेटेड है, निश्चित रूप से आप भी इन औषधियों का प्रयोग कर रही होंगी, और आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। यहाँ पे हम ना चरक चिकित्सा प्रणाम स्थान में सर। बिल्कुल क्लिनिकल बातें करेंगे यहाँ पे। जी जी प्रणाम सर। सर हम लोग बहुत जी एक्सटेंसिव यूज करते हैं सर ब्रह्म रसायन। मैडम, हम सवाल ये है कि जो अभी चरक संहिता में, प्रश्न ये है कि चरक संहिता में जो अभी हमने सूत्र पढ़ा, द्वितीय ब्रह्म रसायन, क्या इसका प्रयोग आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया है तो कैसे रिजल्ट मिले हैं और कैसे किया है? जी, जी सर, सर हम लोग बहुत आवाज आ एक्सटेंसिव। रही है आपको? हेलो। मुझे लगता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है मोनिका यस मैडम। मैम, बोले, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, मुझे लगता है कि वो सर बाद में अपना एक्सपीरियंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगी। मोनिका जी, आवाज आ रही है मैडम? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है, हमको आ रही है। हाँ सर बोलिए मैडम, बताइए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बढ़िया आ रही है। जी। जी सर, सर हम लोग ब्रह्म रसायन बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं सर। खुद तो नहीं बनाते हैं लेकिन हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। और डेफिनेटली जितने भी डेबिलिटेटिंग डिजीज होते हैं, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा हमें लगता है पेशेंट को कमजोरी है और उसको रसायन चिकित्सा की जरूरत है, वहाँ पे हम यूज करते हैं सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सर ब्रह्म रसायन के। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ब्रह्म रसायन के 2-3 यहाँ पे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने स्वयं बनाया है। तो मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इतने वैद्यों में से कोई वैद्य इस प्रकार से, बहुत सिंपल है, ब्रह्म रसायन का निर्माण करें और फिर हमें इसका अनुभव शेयर करें। मैं आप सर, और ये, जी मोनिका मैम से एक सवाल है। मोनिका मैम, आप फिर वो कौन सी कंपनी का यूज करती है इस रिजल्ट? सर कंपनी का नाम बोल सकते हैं क्या? कंपनी का नाम आप व्हाट्सएप में बात करेंगे, मैं क्योंकि क्या मैं होगा, ये बता प्रचार हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में आप बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो आप खुद भी बना सकते हैं, अगर माधुरी जी आपको भाई ये द्रव्य मिल जाते हैं, हाँ, आपको बहुत सरल तरीका है, बनाने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। यदि आप स्वयं बनाएंगे तो ये आपको क्वालिटी भी आपको पता रहेगी और इसका रिजल्ट भी आपको पता रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि स्वयं बनाने का भी प्रयास करें, क्योंकि हमें औषधि का हमारा जो एक पार्ट जो मिसिंग है, हम वैद्य लोग पुराने जमाने में सफल इसीलिए थे कि वो औषधि का भी निर्माण करते थे। मैंने जितने भी सफल वैद्य देखे हैं, उन सब की अपनी एक मिनी फार्मेसी है और वो औषधि का निर्माण स्वयं करते हैं। तो क्यों ना हम एक एक औषधि का निर्माण स्टार्ट करें। मंदाकिनी जी, माधुरी जी, शशि तिवारी जी, श्वेता जी, अब आप तो PG कर ही रहे हैं,
तो आप साथ में एक औषधि का निर्माण करके अपना एक ब्रांड बनाएं। आप, मेरा जी उद्देश्य सर, चरक संहिता मैं एक चीज पढ़ाने सोच का। रही थी सर जी, कि ब्रह्म रसायन बनाया जाए 2 तरह का, एक ब्रह्म रसायन विदाउट भस्म और एक ब्रह्म और रसायन हम भस्म चाहेंगे वाला। कि हमारे जो क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप के डॉक्टर्स हैं वो आपस में, हम हमारे एक बहुत बढ़िया फैमिली है हमारी, हम लोग 70 80 90 100 लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई अच्छी औषधि का निर्माण करता है, एक एक औषधि का निर्माण, जैसे शशि तिवारी जी फलानी चीज बनाती है, मोनिका जी फलानी चीज बनाती है, हम चरक संहिता को पढ़ते पढ़ते एक एक औषधि का निर्माण भी करें और शास्त्रोक्त ढंग से करें, और फिर उसका रिजल्ट हमको पता चलेगा और फिर वो हमारी ब्रांड बन जाएगी। तो आज के लिए आधा घंटा हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी चर्चा रही। हम इतना ही करेंगे हर रविवार को, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सत्र है, ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बढ़ावा देगा, ये मजबूत करेगा, शास्त्र के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएगा। और हम इसे प्रयास करेंगे कि हम नियमित तौर पर रविवार को 8:30 या 9:30 बजे, 8:30 पे नहीं है तो 9:30 बजे हम इसको जरूर करें। जहां भी आप रहें आप वहां से ज्वाइन करें, कंट्रीब्यूट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। केवल जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं उसी टॉपिक पे रहेंगे। तो आज हमने ये सूत्र कर लिया। अब हम अगला जो करेंगे वो हमारा 59, 60 और 61 रहेगा।